राधे राधे नानी जी। राधे राधे। और भाइयों जो इसमें आवाज हो रही थी ना गट 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 वट 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 वट, मेरठ के रोड पे रॉन्ग साइड चलाते हुए अभिनव वर्मा के कोई मेरठ आए और वापसी मेरठ से जा ही ना पाए, साला यहीं रह जाए इस मटकी में ही। वही तो गंदे गंदे सारे हो गए। मतलब बढ़िया लगता है ऐसे, कभी निकलो और तुरंत ही मौसम भी ऐसा हो जाए ना, बारिश वारिश सी हो, एल्टोस हो गई, क्रेटा हो गई या हेक्टर हो गई, ये गाड़ियां चला ली ना, उसे बहुत ही कम पसंद आने वाली है। वो है जैसे स्कॉर्पियो हो गई या फॉर्च्यूनर, वो गंदी गंदी हरकतें दिखाने लगते हो। गुड मॉर्निंग भाइयों, राधे राधे। तो भाइयों आज मौसम तो काफ़ी अच्छा था सुबह से यार, अब शायद से धूप सी आ गई है हल्की हल्की। हाँ अब आ गई है धूप। आज यार अपने गाड़ी वाले भैया भी नहीं आए हैं, तो गाड़ियाँ साफ़ हुए, अभी लग रहा है अपने को ही मारना पड़े। आज किया लेके चल रहे हैं, आप लोगों को भी घुमा के लाते हैं थोड़ा सा। और मतलब लेटे लेटे ले है, कोई ज़्यादा दूर दूर का जाने का सीन नहीं है। और अपनी सेंटोस ठीक भी होके आ चुकी है, और वो सब एक्सप्लेन करते हैं अभी नीचे चल के। पहले नीचे चल के मिलाते हैं, आज अपनी नानी जी आई हुई हैं तो उनसे मिलाते हैं और फिर चल निकलते हैं। ठीक, ओके। तो 12 बज गए हैं और सब तैयार हो गए, गाड़ी भी मैंने पूरी साफ़ कर दिया, बस यार छत रह गई। अब जितनी हाइट है उतना तो हो गया था काम, बाकी रह गई। और नानी जी है रही। राधे राधे नानी जी। राधे राधे। तो ये लो भाइयों, ये है हमारी नानी जी, और अब हम नानी जी के साथ जा रहे हैं मेरठ। तो चलते हैं भाइयों, ये भी जुड़ गई है आयरा साथ में, और अब चल ले आगे। ये देख लो भाइयों 24 सामने आ भी गया। मैं दिखाऊं ना, हमारे घर से मात्र कितनी दूर है, 3.3 किलोमीटर पे ही अपना ये 24 आ जाता है। ये देख लो इसकी चढ़ाई, ये लिखा आ गया। हाँ 3 किलोमीटर पे ही मेरठ है। और बड़ी बात पता है क्या है, यहाँ इंद्रपुरम से जब आप निकलो ना, तो निकलते ही बीच की एंट्री मिल जाती है। मतलब जो साइड की लेन है ना, उसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलता है, डिस्टर्बेंस है, वो चीज़ से हटके सीधा ये बीच की लेन मिल जाती है। देखो एग्जिट है, और तुरंत ही आगे वो देखो मेरठ हापुड़ लिखा है, वो एंट्री भी है। बस थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है लेफ्ट टू एकदम राइट जाना, बट कोई नहीं, आई विल मैनेज। एंड एंट्री हो गई है भाइयों अपनी मेरठ इसमें। अभी भाइयों घर से चले थे तो 200 की तो रेंज थी गाड़ी में, तो अभी तक का तो पहुंचा देगी, शाम वाम में देख लेंगे, डलवाना होगा। वैसे तो 200 किलोमीटर की रेंज है, आना जाना हो जाना चाहिए, बाकी देखते हैं भाइयों इसका क्या सीन रहता है। अभी 7 की तो माइलेज ये दिखा रही है। और नानी जी बैठी हुई हैं अपने बगल में। नानी जी आपने तो बहुत पहले जब जाते होंगे तो रोड कैसी होती थी मेरठ की? उबड़ खाबड़ होती, उबड़ खाबड़, और अब देखो कितना चिकना रोड बन गया। मतलब नानी भाइयों उस जनरेशन से है कि मतलब A to Z चेंज होते हुए सब चीजें देखिए, A to Z। आपने नानी सबसे पहले फोन कौन सा देखा था? कितने बड़े वो जो लैंडलाइन वाले? हाँ सबसे पहले वो तो हमारे घर पे ही था लैंडलाइन। अच्छा, मतलब फिर छोटे वाले इतने बड़े देखे थे। अच्छा, मतलब पूरा 8 फोनों का भी आपने A to Z देखा ही है। हमने तो भाइयों शुरू में वो बटन वाले देखे, मतलब लैंडलाइन वो PCO VCO होते थे, और फिर बटन वाले देखे। और अब तो खैर उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही, मेरे टाइम पे तो आ ही गए थे स्मार्टफोन वगैरह, टच स्क्रीन, और सब हो ही गया था। तो भाइयों वही है, काफ़ी चीज़ें बदलती रहती है समय के साथ साथ। और अब देख लो रोड भी कितने मस्त मस्त बन गए हैं। मतलब अभी चले हैं 12-14-12-15 पे ही चले हैं, 12-24 पे मैं 24 पे भी आ गया हूँ, और अपना 90 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है मस्त आराम से। अभी देखते हैं भाइयों 12-24 हो रहे हैं, मेरठ कितनी देर में पहुँचा देता है अपना ये 24। और भाइयों जो इसमें आवाज़ हो रही थी ना गट 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 वट 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 वट, जो भी आ रही थी पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा जो मैंने इसके ऊपर बनाई थी, उसमें भाइयों क्या हो रहा था अपनी गाड़ी के साथ
जो अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग रैक होती है ना, अभी मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा भाइयों, ये गाड़ी की चेंज हो चुकी है मात्र 27,000 किलोमीटर में। खैर इसमें मैं गाड़ी और कंपनी की कुछ भी गलती नहीं निकालूंगा, वो अपने थोड़ा बॉस ही बता रहे थे, वो चला रहे थे और अचानक हाई स्पीड पे गड्ढा आ गया था। और गड्ढा क्या, गड्ढे आ गए थे काफ़ी सारे, दौड़ दौड़ हो गई थी गाड़ी, तो उस वजह से तब से छोटी सी आवाज़ थी, फिर वो धीरे धीरे आवाज़ छोटी सी बड़ी होती गई और अब इतनी हो गई थी, परेशान हो गए थे। बाकी भाइयों ऐसे कंपनी लेके गए बॉस अपने, और कंपनी वाले भाइयों किया वालों की ना तारीफ जितनी करो उतनी कम है, क्योंकि ना इनकी सर्विस इतनी अच्छी है ना। हालांकि चलो डीजल गाड़ी भी भगाने में अच्छी है, जो नेचुरल एस्पिरेटेड है ना वो भगाने में ज़्यादा कामयाब तो नहीं है, बट हाँ अपना फैमिली के साथ और एजेड पीपल के साथ ये इंजन भी इनफ है भाइयों, क्योंकि फैमिली के साथ ज़्यादा भगाई भी नहीं जाती। नॉर्मली गाड़ी ना 90-100 ज़्यादा है ज़्यादा 120 बस इतनी ही चल पाती है। तो भाइयों इसकी उनने खुद से ही बोला कि भाइयों आपकी गाड़ी वारंटी में है, तो हमने कहा कि हाँ हमने 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है। उनने कहा फिर क्यों टेंशन ले रहे हो यार, आप टेंशन फ्री बैठो, आपकी गाड़ी वारंटी में सही हो जाएगी। और विदिना भाइयों दूसरे ही दिन वारंटी में, मतलब मैं इंश्योरेंस क्लेम करता ना तो 1 हफ्ते का टाइम जाता है, क्योंकि 2 दिन में तो सर्वेयर ही सर्वे करके देता गाड़ी का, बट दूसरे दिन गाड़ी मेरे घर के नीचे आके 12 बजे खड़ी हो गई थी, सही होके एकदम। पूरा स्टीयरिंग रैक कम से कम नहीं 15 से 18 हज़ार की कॉस्टिंग का होगा, अभी एक्चुअल कॉस्टिंग तो मेरे को पता नहीं, आप लोगों को पता हो कमेंट में ज़रूर बताना कि या सेल्टोस की स्टीयरिंग रैक की क्या है। फोटो मैं एक बार ये और आपको दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा पार्ट डला है भाइयों A to Z इधर से इधर तक। तो अब भाइयों बिल्कुल पहले जैसी स्मूथनेस आ गई है, गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं है, कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं है, और बस अपना अब चल रही है। और अब मिलते हैं भाइयों आगे। ये देखो भाइयों मौसम भी एकदम बेहतरीन हो गया है, रोड भी बढ़िया बन गया है, बस ना इसमें ना बीच में कुछ ना कुछ बम्स हैं। और बाकी मैं नोटिस कर रहा हूँ जैसे इसकी स्टीयरिंग रैक चेंज हुई है ना, तो ये मैं जैसे स्टीयरिंग सीधा छोड़ता हूँ तो हल्की गाड़ी ना लेफ्ट जा रही है, जैसे इस डिज़ायर की तरफ जाए जा रही है, तो इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवानी पड़ेगी। बारिश भी भाइयों तेज़ हो गई है, बूंदे देख सकते हो आप लोग शीशे पे। अरे बारिश आ गई। हाँ ये देखो कितनी सही आ गई बारिश। बाकी इसमें मैंने वाइपर तो वो वाले लगवा रखे हैं, वो जो कौन सा वाला ब्लेड होता है चौड़ा जो होता है ना काफ़ी बढ़िया वाला, वो वाले लगवा रखे हैं। 900 रुपये के सेट आया था ये देखो, तो ये बढ़िया काम कर जाता है। लेकिन पीछे वाले वाइपर की ऐसी तैसी हो गई है, वो मैं भूल ही गया। इस गाड़ी में तीसरा भी वाइपर है, वो भी चेंज होना होता है। आगे और भी तेज़ है बारिश, और तेज़ हो गई है बारिश। मौसम बन गया भाइयों, मौसम मज़ा आ गया। KFC वगैरह सब खुल गया है इस रोड पे, मतलब बढ़िया लगता है ऐसे कभी निकलो और तुरंत ही मौसम भी ऐसा हो जाए ना, बारिश वारिश सी हो जाए, तो एक मेमोरी भी बन जाती है, एक मज़ा भी आ जाता है कि हाँ भाई जाना आना सफल हो गया, बढ़िया हो गया ट्रिप। भाइयों 12:15 पे निकले थे, 12:58 पे मेरठ आ भी गए। मेरठ तो आ गया, अब अपना पहुंचना है मौसी के यहाँ। और मतलब जो आपने देखे होंगे अपने चुन्नू भाई, उनके घर जा रहे हैं नानी जी को छोड़ने। तो बस मेरठ तो आ गया, अब उनके घर पहुंचते हैं। मेरठ में भी भाइयों सही बारिश हो गई है, एकदम झमाझम एक नंबर। आ जाओ भैया आ जाओ। भाई यहाँ के लोकल हैं बाइक वाले, हॉर्न मांग के साइड मांग रहे थे, तो मैंने कहीं नहीं आगे निकलने दो। ये तो बहुत पुराना पुल है ना नानी जी बना हुआ, पहले भी यही था या इससे पहले कुछ और? मगर पैसा ऊपर था, अब सही हो गया है। अच्छा जब पहले सब ऐसे ही था। अच्छा अब तो खैर बाहर तो ये इतना चौड़ा हाईवे बना दिया, और देख लो अब दोनों अलग अलग है, पहले एक पीछे था। अब ये मेरठ में मेट्रो भी आ गई है, ये मेरे ख्याल चालू भी हो गई है ना? हाँ चालू हो गई है। हाँ ऐसे ही बताते 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ। अब वो चन्नू ज़्यादातर। हाँ चुन्नू भी आने भी लग गया है ना इससे, मेट्रो से।
देख लो भाइयों, मेरठ में भी तरक्की हो गई है बहुत। मेट्रो आ गई मेरठ में। अब बस बैटरी वाले रिक्शों की कमी है मेरठ में, फिर इसका भी गल्लू गारा हो जाएगा। चलते तो होंगे लेकिन अब तादाद और बढ़ जाएगी ना ये मेट्रो स्टेशन के नीचे, वही दिल्ली वाला हाल हो जाएगा मेरठ का भी, बहुत बुरा। हाँ, नाम लिया और हाजिर। कौन? ये रिक्शा रोड का बवासीर है ये। हाँ भाइयों, अपनी कोई ऐसी पर्सनल दुश्मनी नहीं है बैटरी रिक्शे वालों से। बस क्या है, जो थोड़ा ये चलाने वाले होते हैं ना, ये थोड़ा नशे वशे में और कहीं भी मतलब नॉलेज नहीं होती बेसिकली रोड की, कि रोड पे कैसे मोड़ा जाए, कैसे चला जाए, कहाँ रुका जाए। सवारी देखी अचानक रोक दिया, सवारी देखी अचानक मोड़ दिया, सवारी देखी एकदम भगा दिया। तो वो चीज़ फिर औरों में ये घुस जाते हैं, फिर वही है हाथ पैर जोड़ते हैं, माफ़ कर दो गरीब हैं ये वो। तो इसलिए बस अब इन बंदों की ना तादाद ज़्यादा हो गई है, इसलिए बैटरी रिक्शा का सारे बॉयकॉट करते हैं, वो चीज़ है। वरना ऐसी कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी बस भाइयों, अभी अपना वन वे रोड चालू हो गया है और मौसम भी काफ़ी अच्छा ही है। ये कौन सा मेरठ बाईपास पड़ता है, यहाँ पे थोड़े से दिल्ली के हैवी ड्राइवर भी दिख रहे हैं, सिंगल रोड। हाँ, ओवरटेक करते हुए। बस पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में, 10-1 मिनट और हो गए मेरठ में घुसे हुए। देखते हैं कितनी का। अभी तो एक फाटक भी आएगा, वो भी दिखाता हूँ। यो नानी अभी बता रही है कि रोड पहले तो पतला था बट अब जाके चौड़ा हो गया है। बट मुझे लग रहा है नानी जी, जिस हिसाब से दिल्ली के साथ हाथ मिलाकर मेरठ ऊंचाइयाँ छू रहा है, तो हिसाब से मेरठ वालों सारा पैसा अपनी जेब में डाल लो तुम। थोड़ा सा बाईपास वाले रोड पे भी खर्चा कर दो, इसे चौड़ा कर दो और ये फाटक पे एक पुल भी बना दो। ये फाटक पे ऐसे ही था शुरू से। बताओ भाई, हो मेरे को ही देखते देखते ना, मतलब होशो आवास में, हाँ मेरे को भी भाई होशो आवास में ना 15 साल हो गए होंगे ये वाला रोड देखते हुए। आज भी सेम है ऐसे ही 15 साल में। इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ी याददाश्त कमजोर रहती है ना मेरी, इसलिए मैं पहले तो टाइम लेके चल रहा हूँ। अच्छा, खावत चढ़ाते पहले ढाई होती गाड़ी। हाँ थोड़ा बहुत तो वो समय के साथ हो ही रहा है। बट अब जैसे बाहर इतना चौड़ा 24 बना है, ऐसे ही थोड़ा सा लिटिल इस पे भी खर्चा कर दो, यही बना दो और बढ़िया हो जाएगा भाई। नामी जगह हो गई अब मेरठ भी। दिल्ली वाले बहुत आना जाना लगा रहता है मेरठ। पहुंच गए हैं भाइयों, 1:43 हो गए हैं। वैसे तो 1:26 पे ही पहुंच गए थे। आ ही गया मौसी का घर, बट खाली हाथ नहीं जाते ना, कुछ लेते भी हैं। तो बस ठीक है नानी। साल से होशोवास में तो खैर इतना तो मेरे को ही पता है, खाली हाथ किसी क्या नहीं जाते, तो इसलिए बस थोड़ा टाइम लग गया था। बस पहुंच गए हैं। अब नानी जी को उतार के अंदर भरते हैं। बैल बजा दो ना पे। तो भाइयों, अपने मौसा जी तो है घर पे। मौसा जी नमस्ते। तो अभी अपना भाई जरा काम से गया हुआ है बाहर, अभी आता होगा थोड़ी देर में, तब उससे मिलाते। एक तो यार मेरे को बहुत खांसी सी हो रही है। ये देखो, अब ये मौसा जी के पीछे पड़ गई, अब ये मौसा जी को नहीं छोड़ रही। ओए गुंडी आयरा। अच्छा सॉरी भैया, सॉरी। कोई नहीं, खेल लो तुम खेल लो। ओह वाओ, साइकिल। ये भूल गई थी ये। अच्छा, भूल गई थी। हाँ, इसकी थी ये। भूल गई थी। चलाओ थोड़ा ऐसे टाइट हाथ से, ऐसे कट। आ गई मौसी, नमस्ते। ये देखो, ये आ गया बदमाश। अभी गालियां खाई हैं इनने। हाँ देखो भाई इसका तरीका। मतलब गिलास में डाल के फिर उसमें डाल रहा है, क्योंकि गिलास का हिसाब नहीं पता डायरेक्ट। भाई इसको व्लॉग नहीं बनाते। लोग तो भाई सब चीज का बनता है। तो क्या बार बार बनाऊं?
वहाँ से बाहर घर में। नहीं नहीं, बाहर तुम बिगड़ जाते हो ना, वो गंदी गंदी हरकतें दिखाने लगते हो। अरे भाई पब्लिक भाइयों अब हम निकल आए हैं थोड़ा सा हारने। तो भाई साहब तो एक्टिवा वाली गेड़ी तो बनती है वो नहीं। और ये देख लो मेरठ के रोड पे रॉन्ग साइड चलाते हुए अभिनव वर्मा, और ये अभी लग रहा है कट मार के ऐसे निकालेगा एक्टिवा ही कह दे। ये आज तेरी चल। ओ बेटे इशारे तो ऐसे कर रहा है ये निकल जाओ, नहीं उड़ा दूंगा। जय श्री राम। एक नंबर भाई, एक नंबर। क्या क्या लस्सी है ये, बर्फ कह रहा हूँ, बर्फी डली है, और ये मलाई वाली है। मैं विदाउट मलाई खाता हूँ। ये देख लो भाइयों मेरठ में हम घूम रहे हैं, और ये देख लो मेरठ वालों का हाल है जो बीच चौराहे पे मतलब ऐसे कर रखा है सीन कि कोई मेरठ आए और वापसी मेरठ से जा ही ना पाए, साला यहीं रह जाए इस मटकी में ही समा जाए। तो भाई क्या सीन है भाई ये तुम्हारे मेरठ का, क्या हल्लू कर रहे हो ये मेरठ में तुम? कहाँ गेम खेलेगा? खेल लेंगे कोई देर, टाइम पास तो करना है यहीं। एक इसमें गेम है और एक वहाँ दूर है कॉन्टिनेंटल में। तो ये झूला झूलाएगा क्या? नहीं कॉन्टिनेंटल तक जाओ गेम खेलते। जहाँ मन करे वहाँ ले ले यार, घर से तो फोन आते ही रहते हैं, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। में इसमें पानी कैसे गेम ये देख लो भाई ये है वो सिस्टम जो मटकी भी। PS5 है, अच्छा। अब गेम खेलने आ गए हैं भाइयों यहाँ पे मेरठ में। चुन्नू भाई लेकर आए, कह रहे मैं खुद पहली बार आया हूँ बचपन में। ये क्यों डाल रहा है भाई लैपटॉप पे तो अब भाई गाली इकट्ठी खाएंगे ना मेरे घर पे। और क्या, वैसे तो बढ़िया बना हुआ गेमिंग सेटअप, सही लग रहा है। खेलूं? पूरी वेस्ट में मेरे को नहीं चाहिए लड़की भाई। वही तो गंदे गंदे सारे हो गए भाइयों। गेमिंग तो हो गई है, एक नंबर मजा आ गया, मतलब पैसा वसूल किए क्यों नहीं। तो भाइयों अब पहुंच रहे हैं घर, क्योंकि घर से आ रही है काफ़ी गालियाँ, तो इससे पहले और गाली गलौज हो जाए उससे पहले घर पहुँच ले रहे हैं। इन्हें सब चाहिए। बाय बाय नहीं अब तो दादी के साथ आ गई, अगली बार भाइयों। 9:42 हो गए हैं, अब हम निकल गए हैं। आज का फुल डे भाइयों मजा आ गया, एंजॉय कर लिया। मैं भी पेट्रोल तो डला ही लाया था, 250 की रेंज आपको दिख रही है। अभी कुछ नहीं ज़्यादा, 1000 रुपये का पेट्रोल डला दिया था।
तो उसमें इतनी रेंज आ गई है इसकी, आराम से पहुंचा भी देगी ये। बाकी भाइयों मज़ा आ गया आज, काफ़ी बढ़िया रहा। बस घर पहुंच रहे हैं, खूब मस्ती करी चुन्नू भाई के साथ मेरठ में। नानी जी को भी छोड़ दिया है मौसी क्या, अब वो अपना बाद में आ जाएंगे आराम से। तो बस भाइयों चल रहे हैं, अब घर चल रहे हैं। ये बैठी अपनी आयरा और मम्मी, इनको साथ लेके चल रहे हैं। हाँ पापा ऑफिस गए हैं। पापा ऑफिस नहीं बेटा, पापा घर हैं। भाइयों ऐसे रोड पे यार इसकी लाइटें ना फेल हो जाती हैं, मतलब ऐसे रोड्स पे ना तब लगता है कि यार अपग्रेड करानी पे है। अपग्रेड क्या, और जो एक्स्ट्रा लग जाते हैं ना प्रोजेक्ट वगैरह आजकल चल रहे हैं, तो सोचा हूँ लगवाने की, क्योंकि हाई बीम पे है तब भी देख लो कितना दिख रहा है। और अभी तो चलो ये रोड खाली हुआ है, अभी लाइन से भाइयों गाड़ी आ रही है, अंधेरा है इतना, सारे हाई बीम पे चल रहे हैं। मेरे को भी हाई बीम पे ये देखो गाड़ियाँ आते ही सामने का दिखना ही बंद हो जाता है, दिखना ही बंद हो जाता है। इस मामले भाई इसकी लाइट काफ़ी फेल है। देखो भाई 112-13 मैं चल रहा हूँ, और ये वैगनार देख लो, पुराने मॉडल वाली वैगनार इसे पीछे नहीं कर पाया। खैर मैं ऐसी कोई रेस नहीं लगा रहा इससे, बट अभी भाइयों 120 से भी ऊपर चल रहा था ये वाली वैगनार लेके। इसने मतलब पंजे पे ना चढ़ा हुआ है भाइयों, ये चढ़ा हुआ है। LXI मॉडल है, वही 999 सीसी वाला इंजन होगा, जो कि CNG पे चल रहा होगा, जिस हिसाब से बूट स्पेस देख के लग रहा है मेरे को, क्योंकि सामान ऊपर रखा है। पूरा भाई चढ़ा हुआ है, पूरा खैचम खैच CNG भराई है तो फुल पे चलाऊंगा, ये इनकी तरह नहीं ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली फिर एवरेज के चक्कर में 90-100 चलूंगा। जितने में है उतने में खुश हूँ, इज्जत से, इज्जत नहीं अपनी राज गद्दी से चलूंगा। तो भाइयों 10:49 9:42 पे चले थे, 10:49 पे अपने घर पे भी आ गए हैं। भाइयों पूरा दिन सेल्टोस चलाओ और उसके बाद ये वैगनार चलाओ। ये वैगनार ना करीब उसके 2 साल बाद आई थी, और तब भी ये मेरे को ऐसा फील देती है जैसे ये पुरानी गाड़ी है और सेल्टोस नई गाड़ी। एक तो ये चल भी ज़्यादा गई है उससे 40,000, और 40,000 में ना इसमें रेटनिंग नॉइज़ वगैरह ज़्यादा पड़ गई है। अब खैर इसमें CNG डराने आ गए। बाकी भाइयों मैं अभी बॉस से यही कह रहा था कि मतलब जिसने भी ना सेल्टोस हो गई, क्रेटा हो गई या हेक्टर हो गई, ये गाड़ियाँ चला ली ना, उसे बहुत ही कम पसंद आने वाली है। वो है जैसे स्कॉर्पियो हो गई या फॉर्च्यूनर हो गई। कौन सी लेन में रखूं? बीच में ये वाली ना, हाँ ठीक है। तो भाइयों मैं यही कह रहा था, क्योंकि ना ये गाड़ियाँ ना मतलब हाईवे के अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट गाड़ी हैं, कंफर्ट के साथ, हैंडलिंग वगैरह, और इवन मतलब A to Z। बट उन गाड़ियों में ये चीज़ है, उनमें ना कॉस्मेटिक कम और टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा हैं। जिस हिसाब से कह लो ना कि गड्ढे वड्ढे आ जाए या ख़राब रोड आ जाए, उसमें हमले में वो गाड़ियाँ इतना बेहतरीन। हाँ उन गाड़ियों में ना मतलब कच्चे बच्चे में सोचना नहीं पड़ता। इनमें जो नीचे का ढांचा होता है हाँ वो उतना मजबूत नहीं है, वही तो वही उस वजह से ये माइलेज ज्यादा देते हैं, प्लस उसमें कम रह जाते हैं ये। बाकी जो वो रियल व्हील ड्राइव वाला एक स्वाद है ना, उस स्वाद का मजा ही अलग है। चलो आप लोग बताना भाइयों कमेंट में कि कौन सी ज़्यादा बेहतर है अपने अपने अकॉर्डिंग हिसाब से। भाइयों कल तो ना मैं आके सो गया था यार, अब आज रात अगले दिन इस व्लॉग का एंड कर रहा हूँ। बाकी मज़ा आ गया पूरा भाई, इतना एंजॉय करा। और मेरठ में भाई साहब, मेरठ के चौक पे यशु भैया मटकियाँ रखी हुई, मतलब एक मटकी रखी हुई काला कपड़ा लगा के। अरे भाई साहब देखना वीडियो में, देखना जब मैं बना के डालूंगा। अच्छा? चौक पे भाइयों मटकी। मेरठ वालों क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारा मेरठ में? भरी दोपहर में भाई साहब, भरी दोपहर में 4 बजे के करीब रखी तो रात को होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी उसमें हाँ, काला कपड़ा लगा के भाई साहब होंगे लोग है ही। क्या मजा आएगी भाई मेरठ वालों बताना यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मटकियाँ रख रहे हो दिन दहाड़े हैं।
किसी के लगभग गई, पीछे पड़ जाएगी, चपेट में आ जाएगा वो, चपेट में। चलो भाइयों, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे गाइस।